चिरंजीवी का अर्थ होता है जो चिरकाल तक जीवित रहे। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे 7 दिव्य पुरुषों का वर्णन किया गया है जो चिरंजीवी हैं, जो सतयुग से लेकर आज के काल यानी कलयुग तक जीवित हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये 7 चिरंजीवी हमेशा से ही बड़ी जिज्ञासा का विषय रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो ये 7 चिरंजीवी आज भी इस धरती पर कहीं न कहीं जीवित अवस्था में विद्यमान हैं। लेकिन ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी नियम, वचन या श्राप के कारण ही आज तक जीवित हैं। कहा जाता है कि ये 7 चिरंजीवी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और आज भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। इन 7 चिरंजीवियों से जुड़ी हुई कई रहस्यमय कहानियां कही जाती हैं। आइए जानते हैं ये सप्त चिरंजीवी कौन है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, जो इस युग के जागृत देव कहे जाते हैं, सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी को माँ सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान दिया गया था। रामायण काल में जन्म लेने वाले हनुमान जी को महाभारत काल में भी देखा गया है। कहा जाता है कि श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। तब से लेकर आज तक हनुमान जी भगवान श्री राम के कल्कि अवतार के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। भगवान परशुराम भी सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माँ का नाम रेणुका था। उनका वास्तविक नाम राम था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु यानी फरसा उपहार स्वरूप दिया था। इसीलिए उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। चिरंजीवी होने के कारण भगवान परशुराम रामायण और महाभारत दोनों कालों में देखे जाते हैं। परशुराम जी एक ब्राह्मण होते हुए भी एक वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस धरती से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया था। परशुराम जी भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में रत होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमरमणि थी, जिस कारण उसे किसी का भी भय नहीं था। परंतु सोए हुए पांडु पुत्रों की हत्या करने के कारण अर्जुन ने उसके मस्तक से वो अमरमणि निकाल ली थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार अश्वत्थामा द्वारा महाभारत के युद्ध में कई अनुचित कार्य करने और ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान कृष्ण ने उसे कलयुग के अंत तक अपनी मुक्ति के लिए भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। माथे पर घाव लिए एक विशालकाय व्यक्ति के देखे जाने के विषय में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के एक प्राचीन शिव मंदिर में देखे जाने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भी अपनी मुक्ति के लिए कलयुग का अंत करने वाले भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में है। महर्षि व्यास भी सप्त चिरंजीवियों में से एक कहे जाते हैं। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता की रचना की थी। कहा जाता है कि महाभारत की रचना का कार्य उन्होंने भगवान गणेश की सहायता से किया था। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही कल्कि अवतार के विषय में ग्रंथों में लिख दिया था। कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य को एक बार महर्षि वेद व्यास जी के दर्शन हुए थे। चिरंजीवी होने के कारण वेद व्यास जी आज भी तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण के छोटे भाई विभीषण भी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। विभीषण भगवान राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया कि वो धर्म विरुद्ध कार्य करके श्री राम से शत्रुता ना करे, परंतु रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और अपने भाई के अधर्म के विरुद्ध श्री राम का साथ दिया। रामायण काल के बाद उनके जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने उन्हें उपहार भी दिए थे। भगवान श्री राम ने विभीषण को इस संसार में सदाचार और धर्म के प्रचार के लिए कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। असुरों के शासक राजा बलि को भी 7 चिरंजीवियों में से एक कहा जाता है। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा शासक था। एक बार राजा बलि ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को इच्छा अनुसार दान देने की घोषणा कर दी। उसके शक्तिशाली यज्ञ से सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ में जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी।
गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने उन्हें 3 पग धरती दान में दे दी। तब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाकर एक पग में पूरी धरती नाप दी और दूसरे में स्वर्ग। तीसरा पग रखने के लिए जब उन्होंने राजा बलि से स्थान पूछा तो राजा बलि ने श्री हरि के दिव्य स्वरूप को पहचान कर बड़े हर्ष से अपना सिर भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान देकर पाताल के सुतल लोक में बसाया। कहा जाता है कि आज भी राजा बलि सुतल लोक में विद्यमान है और कलयुग के अंत तक वही रहेंगे और आने वाले मनवंतर में वे श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। अश्वत्थामा की तरह महाभारत के एक अन्य पात्र गुरु कृपाचार्य को भी सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, लेकिन अश्वत्थामा की तरह किसी श्राप के कारण नहीं, बल्कि गुरु कृपाचार्य ने तप की सिद्धियों के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। गुरु कृपाचार्य महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जीवित बचे 18 महान योद्धाओं में से एक थे, जो आज भी कहीं तपस्या में रत भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई और बातें जानने के लिए हमारे चैनल वाइब्स ऑफ माँ गंगा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।